इंदौर में बढ़ते डेंगू के मरीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग अब लार्वा मिटाने के लिए, डेंगू का लार्वा मिटाने के लिए नई पहल करने जा रहा है। यानी कि अब ड्रोन के जरिए डेंगू को खत्म किया जाएगा। इंदौर में की जाने वाली इस नई पहल को जानने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए कि आखिर प्लान क्या है इंदौर में डेंगू को खत्म करने का। इंदौर में डेंगू के मरीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग अब लार्वा मिटाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करने जा रहा है। इंदौर में अब हाईटेक ड्रोन्स के जरिए ऐसी जगह पर जाकर लार्वा नाशक दवाई का छिड़काव किया जाएगा जहां कर्मचारी नहीं पहुंच पाते। दरअसल पानी में पनपने वाले मच्छर द्वारा अंडे देने पर पहले लार्वा पनपता है, फिर मच्छर बन जाता है। लार्वा को छोटे छोटे कीड़ों के रूप में पानी में तैरते हुए देखा जा सकता है। एडिस मच्छर की क्षमता 400 मीटर तक उड़ने की होती है। इससे प्रभावित क्षेत्र में सतर्कता जरूरी हो जाती है क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। ऐसे में इस नवाचार को लेकर डॉक्टर सेतिया ने कहा कि पहली बार ड्रोन से आइडेंटिफाई किया जाएगा कि डेंगू के लार्वा कहां फैल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई बार 4 से 5 मंजिला बिल्डिंग पर पानी की टंकी या टायरों में पानी जमा होने की सूचना नहीं मिल पाती थी, लेकिन इस ड्रोन के माध्यम से इसकी जानकारी मिल पाएगी और ड्रोन के कारण लार्वा को मिटाने में मदद मिलेगी। तो बहुत जल्द हमारे ये अभी नवाचार हुआ है इंदौर के लिए कि फर्स्ट टाइम हमारे ड्रोन से जो है आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पर लार्वा, कहीं भी जैसे लार्वा सर्वे करना है और तो और है टैंक का, जैसे पानी की कहीं टंकियाँ हैं वहाँ पर पानी के उनके ढक्कन खुले हुए हैं, या पर हो सकता है छत पर पानी जमा हो रहा है, या पर वहाँ पुराने टायर पड़े हुए हैं। तो कम से कम ये है कि हमारा जो सर्वे हो जाएगा, इसमें सर्वे में ये रहेगा कि कम से कम छत पे 4 आकर मंजिला या मल्टी स्टोरीज है, वहाँ पर जाने में काफ़ी परेशानी आती है। तो ड्रोन के द्वारा ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा हमारा हाई रिस्क का जोन है। इसके साथ ही इंदौर मध्य प्रदेश का पहला शहर होगा जहां अब हाईटेक तरीके से लोगों के हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा। वहीं बरसात के दौरान और उसके बाद भी बड़े शहरों में डेंगू का एक बड़ा खतरा है। नई टेक्नोलॉजी के जरिए मानवता की रक्षा का ये कदम सराहनीय तो है ही, साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी ये ड्रोन मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। चलिए अधिक जानकारी के लिए हम सीधा इंदौर का रुख कर लेते हैं। सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत, हाईटेक होते इस जमाने में स्वास्थ्य अमला भी हाईटेक हो रहा है, पहल तो काफ़ी अच्छी है। जी बिल्कुल, देखिए काफ़ी अच्छी पहल है और इस पहल का खासा फायदा भी इंदौर शहर को मिलेगा, क्योंकि अभी बता दूं मैं सुमित आपको 100 से ज़्यादा मरीज भर्ती है जो कि डेंगू से पीड़ित है। डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसी वजह से यह कदम उठाना पड़ा है। काफ़ी समय बाद इतने बड़ी संख्या में डेंगू के मरीज इंदौर शहर में आए हैं, तो निश्चित तौर पर हड़कंप मची चुका है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने इसे काफ़ी गंभीरता से लिया है। ऐसे में यह नवाचार शुरू किया गया है जिसमें ऊंचाई की जगह जहां पर साफ पानी होता है, जिसमें डेंगू का लार्वा पनपता है, तो कई बार जो कर्मचारी है वहां तक नहीं पहुंच पाते, तो अब ड्रोन की मदद ली जाएगी। और जैसा कि आप तस्वीरों में विजुअल्स में देख भी सकते हैं कि ड्रोन की मदद ली जा रही है और लार्वा पाया भी गया है, तो और उसे नष्ट करना भी हाथों हाथ नष्ट भी किया जाएगा केमिकल डालकर। तो निश्चित तौर पर इंदौर शहर के लोगों के लिए ये एक अच्छा नवाचार है। पूरे प्रदेश में सबसे पहले इंदौर में यह प्रोजेक्ट लागू किया गया है और यदि ये सक्सेसफुल रहता है तो आने वाले समय में कुछ और ड्रोन की संख्या इंदौर में बढ़ाई जाएगी। निश्चित तौर पर देखिए ये तो निश्चित तौर पर अच्छी पहल है पुनीत, ड्रोन के जरिए दवा का छिड़काव, लेकिन ऐसा करना क्यों पड़ रहा है ये भी सोचना होगा, देखना होगा। डेंगू क्यों पनप रहा है इंदौर में, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सबसे स्वच्छ शहर देश का, वहाँ पर सफाई बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब बाकी शहरों की तुलना में सफाई सबसे ज़्यादा इंदौर में है। तो वहाँ पर गंदगी क्यों है, वहाँ पर पानी इकट्ठा क्यों हो रहा है, बड़ा सवाल तो यही उठेगा। सुमित, ये चीज़ समझने की है, ये बात बहुत समझने की है। जो डेंगू का लार्वा है वह साफ पानी में पनपता है, ये सबसे महत्वपूर्ण। इसमें जो डॉक्टर्स हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, उनका यह कहना है कि डेंगू का लार्वा साफ पानी में पनपता है। तो इस वजह से जो साफ पानी में कई बार नीचे टंकी में या कूलर में हम देखते हैं नीचे कुछ छोटे छोटे रेंगते हुए हमें इस तरह से चलते हुए दिखते हैं, वह डेंगू का लार्वा होता है। वो किसी के भी घर में फ्लश टैंक में हो सकता है, कूलर में हो सकता है, टंकी में हो सकता है। ऐसी जगह जहाँ पर पानी स्टोर होता है साफ और जिसे टाइम टू टाइम चेंज नहीं किया जाता, वहाँ पर यह लार्वा पनपता है। तो देखिए, सफाई से तो इसका कई कुछ संबंध नहीं है, लेकिन ये बात हर व्यक्ति के लिए जानना जरूरी है कि उनके घर में भी लार्वा हो सकता है, क्योंकि टंकी, फ्लश टैंक और गमले, कूलर, इन सब में वह लार्वा पनपता है।
इसके पहले भी कार्रवाई ठीक। हुई थी जब कोरोना के पहले एक बार काफ़ी ज़्यादा डेंगू इंदौर शहर में फैला था, तब बड़ी कार्रवाइयाँ हुई थी। लेकिन अब इस बार जो हाईटेक तरीका अपनाया जा रहा है, निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। सुमित, निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। पुनीत, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका।